राधे राधे भक्तों, देखिए कल हमने सुना था कि परम पूज्य श्री गाड साहब जी की कृपा से किस प्रकार प्रभा देवी जी को दर्शन हुआ। भगवान के दर्शन, साक्षात राधा किशन जी के दर्शन हुए और उनको एक जगह नहीं, संपूर्ण जगह जहां उनकी दृष्टि जा रही थी वहां उनको युगल सरकार ही दिख रहे थे। दूसरी घटना हमने सुनी थी कि किस प्रकार जो चंडीगढ़ वाले बाबा हैं, उनका जो बाल्यावस्था का जीवन था उसमें एक बार कोई प्रेत उनके पीछे पड़ गया था जो कि उन्हें मारने के लिए आया था, और किस प्रकार अतिशक्ति संपन्न परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज ने उनकी रक्षा करी, उनके प्राणों के ऊपर जो संकट था उसे टाल दिया। देखिए आज मैं आपको जो घटना बताने वाला हूँ वो घटना है बाबा की जो धर्मपत्नी माता जी हैं उनके साथ में घटित हुई। बाबा, चंडीगढ़ वाले बाबा जो थे पहले मनी मांजरा रहते थे, चंडीगढ़ के आगे जो है, फिर उसके पश्चात वो चंडीगढ़ में रहने लग गए थे। देखिए मैं बाबा का चरित्र भी आपको सुनाऊंगा जब ये परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज का चरित्र पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात मैं आपको बाबा का चरित्र ही सुनाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाबा चंडीगढ़ रहने लग गए थे, तो एक बार घरेलू कार्य से ही सेक्टर 29, चंडीगढ़ में सेक्टर 29 में किसी घरेलू कार्य से ही माता जी गई थी। वहाँ से लौटते समय रास्ते में ऑन द वे एक पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, पानी था, फिसलन थी, वहाँ पैर रखते ही वो पैर गिर गई और पास में ही काम चल रहा था, वहाँ खड्डा हो रखा था। उस खड्डे में इतनी जोर से गिरी माता जी कि उनके 1.5 फुट नीचे गहरा गड्ढा था, उनके कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। हिप्स के नीचे जो हड्डी होती है हिप्स के पास में, वहाँ कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। कुछ लोग उनको फिर अस्पताल लेकर गए जहाँ एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इनके कंपाउंड फ्रैक्चर है, और फिर उनको पीजीआई में ले गए। पीजीआई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, शायद उसके आसपास शिमला तक भी इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं होगा। पीजीआई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ जो उन्होंने एक्सरे की है, वहाँ एक्सरे में स्पष्ट रूप से आ रहा था कि उनके कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया है और दर्द तो बहुत ज़्यादा था ही। और डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन अगले दिन ही करना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें रिस्क तो थी ही, क्योंकि रिस्क ऐसे थी कि जो पैर है, एक पैर, क्योंकि दाएं पैर में लगी थी, एक पैर छोटा हो सकता था। दूसरी समस्या ये थी कि कोई ना कोई डिफेक्ट रह सकता था, ये संभावना प्रबल थी। देखिए ये बात बहुत पुरानी है, आज के समय की नहीं है। हो सकता है कि आज ऑपरेशन बहुत अच्छे हो जाते होंगे, लेकिन ये घटना लगभग 40-45 साल पुरानी घटना है, 40 साल से ऊपर की पुरानी घटना। तो ये रिस्क थी। एक तो पैसा भी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा था कि उस समय खर्चा बहुत ज़्यादा बताया डॉक्टर ने कि इतना ज़्यादा खर्चा आपके आएगा। दूसरी बात थी कि शरीर में विकृति आने की संभावना पूरी थी, पैर छोटा हो सकता था और चलने में जो ईजीनेस होती है जैसे पहले होती है वैसी नहीं हो सकती थी। तब इतनी परेशानियां जब समझ में आई कि अगर ऑपरेशन हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब उन्होंने, माता जी ने बाबा से कहा कि मैं क्या करूं। तब बाबा ने उनको कहा कि परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज अपने साथ हमेशा हैं, आप ये पाठ करो और उनसे प्रार्थना करो, हे मेरे गाड साहब जी महाराज आप ही कुछ कृपा कीजिए। तत्पश्चात माता जी ने वो पाठ किया और परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज से प्रार्थना करी, कर जोड़ प्रार्थना करी कि आप मेरी रक्षा कीजिए। देखिए चमत्कार तो होना ही था। गाड साहब जी महाराज से अगर प्रार्थना की जाए तो उसमें कोई संशय रहता नहीं है। हुआ यही कि उसी रात को परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज स्वप्न में आए और उन्होंने अपने कर कमल, अपने हाथ माता जी के पैरों पे जहाँ हड्डी टूटी हुई थी स्पर्श कराया कर कमलों को और कहा कि आपकी हड्डी जुड़ गई है, आपको ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये स्वप्न जो आया था माता जी ने बाबा को बताया और बाबा ने कहा कि अब हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो इलाज की तैयारी कर चुके थे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि हम आज का आपका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि कल एक्सरे की रिपोर्ट में आया था। अब देखिए दूसरा चमत्कार क्या होता है। चमत्कार ये होता है कि जो एक्सरे आया था उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक हल्की सी, डॉक्टर को कुछ एक्सरे ऐसे थे कि जो साफ नहीं थे,
डॉक्टर को ऐसा भ्रम हो गया कि एक बार दोबारा एक्सरे करना चाहिए। तो डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे जब किया तब डॉक्टर का आश्चर्य ठिकाना ना रहा। डॉक्टर ने कहा कि जहाँ हड्डी टूटी थी, कल जो एक्सरे किया था उसमें तो हड्डी टूटी हुई है, आज जो एक्सरे किया उसमें हड्डी टूटी हुई नहीं है, हड्डी जुड़ी हुई है। डॉक्टर चकित रह गए। उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया। दोबारा एक्सरे हुए, तिबारा हुए, 4 बार हुए। 15 दिन तक माताजी को अस्पताल में ही रखा गया और नित्य प्रतिदिन एक्सरे हुआ, कभी हड्डी टूटी भी नहीं आई। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, माताजी आप तो घर जाइए, कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, आराम कीजिए और 15 दिन के पश्चात आप दोबारा दिखाने आइएगा। देखिए ऐसा ही हुआ। घर पे ले गए माताजी को और घर पे ही बेड रेस्ट करवाया गया और इस तरह से 1 महीना बीत चुका था और 1 महीने के पश्चात वापस हॉस्पिटल दिखाना था। हॉस्पिटल के लिए आ चुके थे और तब डॉक्टर ने वापस एक्सरे किया। तब डॉक्टर ने जब एक्सरे किया तब हड्डी टूटी हुई आ गई। डॉक्टर चकित रह गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई इतने एक्सरे हो चुके थे, कभी हड्डी टूटी हुई नज़र नहीं आई, अब कैसे आ गई? लेकिन हड्डी टूटी हुई तो थी, क्रैक भी दिख रहा था, लेकिन रिकवरी बहुत हद तक हो चुकी थी। तब उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत भी अगर बचा है तो उसका ऑपरेशन हम कर देते हैं। लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। बाबा ने तो दूसरे डॉक्टर की पर्ची बनवा ली, बोले अब इस डॉक्टर को दिखाना ही नहीं है। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि कोई आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, बस इसी से रिकवरी हो जाएगी। देखिए गार्ड साहब जी की कृपा से वो ऑपरेशन जो होना था वो टल गया। जीवन भर का जो कष्ट होना भोगना था, वो जो प्रारब्ध में लिखा था वो टल गया। ऐसे अति शक्ति संपन्न परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने माता जी के जीवन से इतना बड़ा संकट टाल दिया। वो जीवन भर उन्हें ऐसी कोई परेशानी कभी भी नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई संकट नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दोबारा हड्डी नहीं टूटी। जय हो श्री गार्ड साहब जी महाराज की। कि एक और घटना जो बाबा की सिस्टर है, चंडीगढ़ वाले बाबा की सिस्टर, उनके साथ में घटित हुई। देखिए प्रारंभ में उनकी श्रद्धा गार्ड साहब जी के प्रति इतनी नहीं थी, लेकिन एक बार की बात है, उन्होंने खुद बताई, एक बार की बात है, चंडीगढ़ के 16 सेक्टर में जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो दिखाने आई थी। बाबा की जो सिस्टर थी वो दिखाने के लिए आई थी और किसी बीमारी के वश उन्हें एडमिट करवा दिया गया था। तो एडमिट जहाँ उनका बेड था उसके पास में ही खिड़की थी और खिड़की में से दूसरा जो रूम था वहाँ एक डेड बॉडी रखी हुई थी। तो खिड़की में से जहाँ उनको बेड पर लिटा रखा था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था, वहाँ से स्पष्ट रूप से उन्हें डेड बॉडी दिख रही थी। अब वो डेड बॉडी को देखे, थोड़ी देर बाद में जैसे ही आंखें बंद करे, वही एक सफ़ेद व्यक्ति, एक सफ़ेद कपड़े पहना हुआ व्यक्ति उनके सामने आके खड़े हो जाए। जैसे ही आंखें बंद करे वो खड़ा हो जाए और वो इतना डराने लग गया और कहता है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं तेरी मौत बन के आया हूँ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू अब इस हॉस्पिटल से जिंदा वापस नहीं जाएगी, मैं तेरी मृत्यु हूँ, काल हूँ, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। अब वो इतनी डर गई, इतनी डर गई, और रात को तो इतनी बड़ी घटना घटित हुई कि रात को तो उस व्यक्ति ने पलंग को हिलाया जोर से, बहुत जोर से। तब वो डरी, डर के मारे उनके साथ में, देखिए उनके पर कृपा कैसी थी कि बाबा जो माताजी हैं, बाबा की धर्मपत्नी, वो माताजी उनकी बोझाई हो गई, वो उनके साथ में उस समय मौजूद थी और उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हो रहा है। तब माताजी ने कहा आप चिंता ना करिए, घबराइए नहीं, परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज हमारे साथ हैं, आप उनका स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी रक्षा कीजिए। गार्ड साहब जी का नाम लो, श्री गार्ड साहब जी, श्री गार्ड साहब जी, श्री गार्ड साहब जी, श्री गार्ड साहब जी, ऐसा नाम लो। वो तत्काल माताजी भय से काँप रही थी, गार्ड साहब जी को पुकारने लगी, गार्ड साहब जी का नाम लेने लगी। देखिए फिर क्या हुआ। फिर अगले दिन सुबह प्रातःकाल वो व्यक्ति वापस आकर उनके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और कहने लगा जिस महान हस्ती का तुम नाम जप रही हो
उसके आगे मेरी कोई पेशी नहीं चलती है, क्योंकि वह बहुत ही महान विभूति हैं जिसका तुम नाम ले रही हो। अतः तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं अब तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए फिर कभी भी नहीं आऊँगा। उसके पश्चात कितने वर्षों के पश्चात भी ये घटना बताई जाती थी, कभी भी उन्हें डर नहीं लगा और कभी भी उन पर ऐसा संकट नहीं आया। इस प्रकार परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के नाम लेने मात्र से उनकी रक्षा हो गई। देखिए, उनके जो पति थे उनकी उतनी श्रद्धा नहीं थी, उनकी श्रद्धा गाड साहब जी के प्रति नहीं थी पहले शुरुआत में। अब उनकी श्रद्धा कैसे हुई? देखिए, परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज चंडीगढ़ पधारे हुए थे और उस समय बाबा की बहन और बहनोई दोनों के दोनों, मतलब परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के दर्शन करने के लिए वहाँ गए। और तब उन्होंने, जो उनके बहनों बाबा के बहनोई थे, उन्होंने ऐसे ही गाड साहब जी की परीक्षा लेने के लिए कुछ पूछ लिया। उन्होंने कहा, बाबा गाड साहब जी महाराज तो सब समझ चुके थे। उन्होंने पूछा कि इसके लड़का होगा या लड़की होगी, आप तो सिर्फ इतना ही बता दीजिए मुझे। तब गाड साहब जी महाराज ने कहा, तुम मुझसे ये पूछते हो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लड़का होगा। और लड़का होगा, तुम तारीख नोट कर लो, इस तारीख पर होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर इसका जन्म होगा। और एक बात और बता दूं, चंडीगढ़ में जिस दिन इसका जन्म होगा तुम चंडीगढ़ में नहीं रहोगे। जब तक तुम चंडीगढ़ में हो तब तक इसका जन्म होगा नहीं। देखिए, सही समय आने पर उसी दिन, उसी तारीख को, उसी समय पे उसका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, किसी अचानक से आए हुए कार्य की वजह से, क्योंकि वो नौकरी में थे, उन्हें चंडीगढ़ से बाहर जाना पड़ा और उसी समय जन्म हुआ। तब उनकी श्रद्धा परम पूज्य श्री गाड साहब जी के महाराज के प्रति अनन्य हो गई। देखिए, इस प्रकार परम पूज्य श्री गाड साहब जी की कृपा से बाबा के जो बहन बहनोई के प्रति उनकी श्रद्धा बलवती हुई और किस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा हुई और उनके बहनोई उनकी भी उनके प्रति गाड साहब जी के प्रति अनन्य भाव से श्रद्धा जग गई। देखिए, हमने कल सुना था, वो छोटी सी बालिका लगभग 12 साल की, जिन प्रभा जी, जिनको भगवान का युगल सरकार का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उनकी जीवन काल की घटना है, उनकी ही घटना है। देखिए, वो दिल्ली में उनकी शादी हुई थी, दिल्ली में ही वो रहती थी। तो एक बार की बात है, वो रास्ते में आ रही थी, चावलों का एक कट्टा उनके साथ में था, एक साइकिल रिक्शा, पहले साइकिल रिक्शा चलते थे, पहले साइकिल रिक्शा बहुत चला करते थे, पहले साइकिल रिक्शा ही हुआ करते थे। आजकल तो ई रिक्शा, टमटम बहुत कुछ चलने लग गया, लेकिन पहले साइकिल रिक्शा ही सबसे ज़्यादा चला करते थे। साइकिल रिक्शा में आ रहे थे और एक खड्डा था, जहाँ खड्डे में, मेन रोड थी, खड्डा था, खड्डे में उस साइकिल रिक्शे का जो टायर था वो फंस गया और रिक्शा लगभग टेढ़ा सा हो गया। अब आगे थोड़ी दूरी पर, जैसे वहाँ ट्रैफिक काफ़ी सारा था, गाड़ियाँ तेज़ी से आ रही थी, अचानक से एक ट्रक, जैसे एक गाड़ी थी, वो गाड़ी तो सामने से हट गई और पीछे से एक ट्रक तेज़ी से आ रहा था। इतनी तेज गति उसकी थी कि वो रिक्शे वाले के सहित में उड़ा के उसको ले जाता। अब प्रभा देवी जी उसी रिक्शे में बैठी थी, उनको लग गया कि मेरे प्राण गए, तो वो पुकारी उसी समय। देखिए, जो जिसका स्मरण करता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, कोशिश क्यों करनी चाहिए कि भगवान को हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि प्राणों का तो पता नहीं है ना कब आ जाएंगे। प्राण तो कभी भी किसी क्षण आ सकते हैं, जिंदगी की दौड़ तो कभी भी खत्म हो सकती है। हमारा जिससे प्रेम होगा, हम जिसको याद करते होंगे, अंत समय उसकी ही याद आएंगी। गाड साहब जी के प्रति प्रभा जी की अनन्य भाव से श्रद्धा थी। एक बार गाड साहब जी ने कहा भी था कि प्रभा, ये जन्म जो तेरा है, ये तेरा अंतिम जन्म है, अब तुझे दोबारा गोलोक धाम से वापस नहीं आना होगा, तू गोलोक धाम ही जाएगी, ये तेरा अंतिम जन्म है। तो प्रभा जी की श्रद्धा गाड साहब जी के प्रति बहुत ज़्यादा थी। पुकारने लगी प्रभा जी पुकारने लगी और बोलने लगी, गाड साहब जी आपकी प्रभा गई, गाड साहब जी आपकी प्रभा गई, मेरे गाड साहब जी आपकी प्रभा गई। वो पुकार रही थी आंखें बंद करके गाड साहब जी महाराज को। इतने में किसी व्यक्ति ने
आकर उनके पैर छुए। तो जैसे उन्होंने आंख खोली तो ट्रक का ड्राइवर उनके सामने खड़ा था, उनके पैर छूकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था अपनी गलतियों के लिए। उसने कहा कि आपने मेरा जीवन बचा लिया, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो प्रभा जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हुई? बोले, आप जिनसे प्रार्थना कर रही थी वो मेरे सामने आ गए। ये आपकी प्रार्थना के चमत्कार है कि एक व्यक्ति मेरे सामने आया और उसका हाथ ही मुझे दिखा था। तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि ना जाने किस महान हस्ती का आशीर्वाद की मुद्रा में मुझे उनका कर कमल दिखाई दे रहा था, और मेरा ट्रक एक क्षण की भी देरी किए बिना वहीं का वहीं रुक गया। नहीं तो आज आपकी मृत्यु तो होती होती, आजीवन मुझे भी जेल में जाना पड़ता और मेरे परिवार का क्या होता। आज मुझे आपकी कृपा से मेरे प्राण बच गए, मेरा जीवन बच गया। वो जेल की यातनाएं जो मुझे सहनी पड़ती वो बच गई, आपकी मृत्यु बच गई। मैं अपनी गाड़ी आवश्यकता से अधिक स्पीड में चला रहा था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी ना होगी। देखिए, प्रभा जी के पूरे परिवार पर परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी की बहुत कृपा थी। श्री मेहता जी जो उनके पति थे, जब पहली बार बाबा ने गार्ड साहब जी महाराज का ग्रंथ छपा था उसमें भी उन्होंने पूर्ण सहयोग किया था और बहुत अच्छा परिवार था। गार्ड साहब जी की कृपा भी उस परिवार पर पूरी बनी हुई थी। बोलो सद्गुरुदेव श्री गार्ड साहब जी महाराज की जय। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।